हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल ज़ाकरा फैमिली रिएक्शन पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरी तरफ से सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो सब फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेट्स। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, मैं सबसे पहले उसका टाइटल आपको बता देती हूँ। टाइटल है पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। तो एक पाकिस्तानी लड़का जिसका दिल इंडिया का है। तो देखते हैं इस वीडियो के पीछे कौन सी स्टोरी है। ये जो पाकिस्तानी लड़का है, बच्चा है, ये लड़का है क्या, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं किया गया, क्या मसला था इसके साथ, इंडिया क्यों लेकर जाया गया इसको, ये क्या कहानी है इसके पीछे। तो ये हम जब वीडियो ओपन करेंगे, देखेंगे तो तभी पता चलेगा। तो फिर इकट्ठे वीडियो देखते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए। तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए, हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के हस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन्स बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। बहुत ज़्यादा। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाँ कहें, नमस्ते कहें या हाँ। कहते हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था। तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा। कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं, जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए।
तो अब वो जो डॉक्टर थे वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैंने रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते थे। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पे पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचे थे, वो 9:10 में पहुँचे तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था, और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का वो भी डबल होने लग गया, और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशंस चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला एक पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को एज पर वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है, और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली, और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल रहे हैं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय अब दोबारा 34 ट्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया, और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया, और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है, और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं, और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं, और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं, और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार, कैसे डॉक्टर से।
आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स कहते हैं बड़ा बंदा वो नहीं होता जिसकी कुर्सी बड़ी हो, बड़ा वो भी नहीं होता जो लंबी बड़ी बड़ी बातें करे जिसकी उम्र लंबी हो, बल्कि बड़ा आदमी वो होता है कि जिसके पास बैठे बंदे को अपने छोटे होने का एहसास ना हो। अब डॉक्टर साहब ने खुद पहल की है सलाम में, हालांकि उन्होंने नमस्ते नहीं किया, नमस्ते कर सकते थे, उन्होंने सलाम किया है। तो अभी ये कोई जस्ट वीडियो नहीं है जो डॉक्टर अली ने हमें बहुत अच्छी वर्डिंग यूज़ करके हमें स्टोरी टाइप हमें सुनाई है, बहुत ही एक अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई है। तो लेकिन ये जस्ट एक स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है इंसानों के लिए। हम वीडियो की भावनाओं में खो गए थे। इंडिया यहाँ भी हमसे आगे निकल गया है, उसने हमें यहाँ भी शिकस्त दे दी है। हमारे जो अखलाक थे, मिलनसारी थी, हमारे जो स्टैंडर्ड स्टेटस एटीट्यूड थे, वो सब धरे के धरे रह गए हैं। अब देखें कि पाकिस्तान ने उस बच्चे के 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक मांगा है, हालांकि इंडिया में वो 10 लाख में उसका इलाज हो गया है और ऊपर वाले सारे खर्चे भी माफ़ हो गए। हमें अपने सिटीजन्स को कोई जो हमारी गवर्नमेंट है वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। हम मरता है तो कोई मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है बस। लेकिन जब हम खुद बीमार होते हैं तो फिर हम दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं इलाज के लिए। इलाज पाकिस्तान में है, लेकिन लालच बहुत है, इंसानियत की कमी है। इलाज तो है, देखिए पाकिस्तान का बच्चा उसने पेरेंट्स ने इंडिया में जाके उसका इलाज करवाया है। तो जो डॉक्टर राजेश जैसे डॉक्टर हैं, तो ये भी किसी माँ के बच्चे हैं, इनकी भी माँओं ने इनको ऐसे संस्कार दिए हैं, इनमें इंसानियत कूट-कूट के भरी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं या किसी बड़े ओहदे पर जाते हैं, उन माँओं ने वो माएँ कभी स्कूल ही ना गई हों। ये भी पॉसिबल है कि वो माएँ पढ़ी लिखी ना हों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए हैं, तरबियत उनकी इस तरह से की हुई है। क्या और इंडियन डॉक्टर ने हमारा जो दिल जीत लिया है, उन्होंने हमारे मुल्क के बच्चे का इलाज किया है, उसके इज़ाफ़ी अखराजात को भी माफ़ किया है और उसके बहुत अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट किया। उन्होंने तहैया कर लिया था कि हमने हर सूरत जो है इस बच्चे की जान बचानी है बस। तो ऊपर वाले ने भी मदद की, डॉक्टर साहब भी फ़रिश्ता हैं, अगर वो यहाँ करीब होते तो हम ज़रूर क्योंकि इस तरह के लोग फ़रिश्ते होते हैं अगर करीब होते तो हम भी डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जाते उनको सलाम करने के लिए, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं। कहते हैं कि अब जो है वीज़े वगैरह दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम भी अप्लाई करेंगे। तो आप लोग जो हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कभी मौका मिला तो हम भी इंडिया आएँगे। तो देखिए कि 2006 में जब इतना पैसा माँगा था, उस वक़्त 1 करोड़ 1.5 करोड़, तो अब इतने साल गुज़र जाने के बाद 2022 में देखें कि वो पैसा तकरीबन डबल, समझ लें उसको डबल हो गया है। तो उस वक़्त वो कितना लगता होगा? तो गरीब माँ-बाप कहाँ से इतना पैसा देते? 10 लाख और 1 करोड़ में बहुत फ़र्क है, 90 लाख का फ़र्क है। अगर 10 लाख और 1.5 करोड़ कर लें, 1 करोड़ 40 लाख का फ़र्क है। तो इतना बड़ा फ़र्क, ये कोई छोटा फ़र्क नहीं है। छोटा-मोटा भी होता तो वो पेरेंट्स कवर कर लेते, लेकिन सारी जायदादें बेच के भी ये खर्चा पूरा नहीं होना था हॉस्पिटल का, जो पाकिस्तान का था, अपने लोकल जो यहाँ थे। ये हाल है हमारा। बाकी जो है डॉक्टर अली ने बहुत अच्छी हमें स्टोरी जो है इस तरह से बना के तो सारा हमें समझाई, तो बहुत अच्छी वर्डिंग यूज़ की है, बहुत अच्छा लहजा है उनका। प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर अली उनके चैनल का नाम है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओरिजिनल वीडियो का भी और उनके चैनल नेम भी वो डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी उनकी वीडियोज़, बाकी वीडियोज़ भी उनकी देख लीजिएगा। तो बाकी जो जंग रह गई, जंग की बात, तो जंग ना करके भी हम इतना पीछे हैं, तो करके तो हम बर्बाद हो जाएँगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें नुकसान सिर्फ़ एक का ही नहीं होता, बल्कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना जब, तो फिर नुकसान भी दोनों तरफ से ही होता है और जानी नुकसान से बढ़कर कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो पहले वार्स हुई हैं जैसे 1965, 1971, 1999, ये वार्स हैं, तो अगर सीखना है तो इनसे ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत से सबक इनसे हम हासिल कर सकते हैं, या जो गलतियाँ हुई हैं उनको कवर कर सकते हैं, या उनसे सीख सकते हैं, या अपनी आने वाली नस्ल को हम अपने सिलेबस में वो चीज़ें शामिल करके उनको बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, अपना माज़ी बता सकते हैं। तो
नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह की सिचुएशन को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोचना भी नहीं चाहिए इस तरह का, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इंसानों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस तरह की जंगें, ये वो चीज़ें, इस तरह के खून खराबे से ऊपर वाला हमें बचाए, सबको बचाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि फिर अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं तो वो एक अधूरी सब्सक्रिप्शन है। तो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें प्लीज़। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।